वेलकम बैक पाजी, वेलकम बैक। वो हनी सिंह आ गया है जो लोग अब तक वेट कर रहे थे। बहुत सारे लोग ऐसे कि कमबैक इसी को बोलते हैं भाई। वो लेवल मैच हुआ है भाई, 61,000 कमेंट्स हैं एंड भाई इट्स द रियल कमबैक। 9 साल बाद इट्स अ रियल कमबैक। अब आया मजा। कोई बोल रहा था कमबैक तो तब होगा ना जब आदमी गायब होगा। वो हनी सिंह इट्स अ रियल कमबैक। कमबैक वेलकम बैक। तो तब होगा ना जब आदमी गायब वो होगा। हनी सिंह आ गया है, हनी सिंह आ गया है, हनी सिंह आ गया है। वेलकम बैक। आप सभी से मेरा एक सवाल है, मगर उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुना। बहुत पहले की बात है, एक एथेनियन शिप जिसका नाम था शिप ऑफ थियसिस। इस शिप का इस्तेमाल वहाँ के लोगों द्वारा बहुत साल तक किया गया और जब भी वो अपने सफर से लौटते तो उसकी मरम्मत के वक्त उसके पुराने खराब हो चुके लकड़ी के टुकड़ों को लकड़ी के नए टुकड़ों से बदल दिया जाता। इस तरह उसके उपयोग के कई वर्षों के समय काल उसके लगभग हर एक हिस्से को रिप्लेस करने लगा दिया गया था। तो अब लोगों के बीच ये सवाल उठने लगा कि क्या ये शिप अभी भी वही सेम ओरिजिनल शिप ऑफ थियसिस है? नमस्ते दर्शकगण, आज हम बात करने वाले हैं पॉपुलर हिप हॉप म्यूजिक प्रोड्यूसर, सिंगर, रैपर हृदेश सिंह, ऑल्सो नोन एज यो हनी सिंह के बारे में। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत 2003 में एज अ म्यूजिक प्रोड्यूसर की और साल 2011 से 2014 के बीच इनके खुद के बनाए सॉन्ग्स आज तक लोगों के दिलों में बसते। इनके बारे में कहा जाता है, ही इज द मैन हु ब्रोक द इंटरनेट इन द 2G एरा। 2011 से 2014 हनी सिंह म्यूजिक इंडस्ट्री में अपने करियर के पीक पे थे। देसी कलाकार, लव टू, डोप शो के बाद शाहरुख खान से लेकर अमिताभ बच्चन के फिल्मों में अपने बनाए सॉन्ग्स में अपीयर होने तक इन्होंने सब कर लिया था। बट 2014 के बाद ही सफर्ड फ्रॉम बाइपोलर डिसीज फॉर ऑब्वियस रीजंस। मैं थोड़ा सा माल फूक लेता था, उससे बड़ा खराब हुआ। अल्कोहलिक था, बहुत गंदा। 1.5-2 बोतल शराब पीता था रोज की। क्या बात कर रहे हो भाई? सोता नहीं था, वर्कोहलिक था। हाँ, उसी वजह से मेरा सारा एक कोलैप्स हुआ और मेंटल डिसऑर्डर हुआ। हनी सिंह के एब्सेंस में भी उनकी पॉपुलैरिटी कम होने की बजाय बढ़ती ही गई। उनके बनाए गाने उनके बीच इस कदर पॉपुलर हो रहे थे जिसकी कोई हद नहीं थी। कुछ सालों के मेडिकल ट्रीटमेंट के बाद ही अपीयर्ड इन फ्रंट ऑफ मीडिया फॉर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। मैं 2015 में ठीक हो गया था, 16 में। हाँ। मैं 3 महीने के लिए बाहर निकला। कपिल शर्मा भाई ने बुलाया शो पे जी। 1-2 जगह पे और गया मैं। फिर दोबारा रिलैप्स हो गया, फिर वो और गंदा हुआ। But he again went through another major relapse, again for obvious reasons. मेरे हिसाब से शराब पी लेनी चाहिए, बाकी नशे नहीं करने चाहिए। दारू पी लो, कहीं से भी मिल जाती है, छुप के नहीं पीनी। कहीं पे भी ले जाओ, सोशल ड्रिंक है, सोशल नशा है। लिमिट में। लिमिट क्या है, ओवर लिमिट भी करो, क्या होगा? कुछ नहीं होता मैं जो। And finally, when he recovered, उनके फैंस जो ऑलरेडी पुराने गाने के दीवाने हुए पड़े थे, were expecting his comeback with another list of hit songs like he used to deliver. But ऐसा नहीं हुआ। Don't get me wrong, उनके कमबैक के बाद बनाए सारे गाने बुरे नहीं थे। Some of them were really good. और फिर फाइनली हनी पाजी देसी कलाकार के 9 साल बाद came up with his new album हनी 3.0, which according to him उनका थर्ड वर्जन। एल्बम का नाम है हनी 3.0। ओह नाइस। दिस इज माय थर्ड वर्जन ऑफ लाइफ। दिस इज माय थर्ड वर्जन ऑफ लाइफ। He said वो पहले कलेक्टिव राइटिंग करते थे कुछ गानों पर इस बार उन्होंने सब कुछ खुद ही लिखा है। पहले मैं ना कलेक्टिव राइटिंग करता था। ओके। देसी कलाकार मैंने पूरी लिखी, 1-2 गाने में लिल गोलू ने वैसा कलेक्टिव राइटिंग करी। लेकिन अब हाँ, सितंबर से लेके मैं गंगा जी गया, स्नान करके आया, वापस आया मैं 43 सॉन्ग्स मैंने अकेले लिख दिए। क्या बात कर रहे हो? तो मैंने अपनी एल्बम बनाई है अब। ओह वाओ। मेरी तीसरी एल्बम आने वाली है आफ्टर देसी कलाकार 9 साल बाद। ओह वाओ। एल्बम का नाम है हनी 3.0। हनी 3.0 में उनके अकॉर्डिंग टोटल 10 गाने, 10 songs, 10 videos, process of 7 months, जिनमें से 5 हम लोग सुन चुके हैं और वो सब कैसे थे उनका जिक्र ना ही करें तो बेहतर हो। जैसा कि मैंने कहा, फैंस अपने यो हनी सिंह ने प्राइम में देखने के लिए पागल हुए पड़े किसी भी कीमत पे। हनी पाजी उस वक्त एक्सपेक्टेशंस को मैच करने में बार बार फेल हुए और उससे हनी 3.0 की म्यूजिक लेबल जी म्यूजिक को भी नुकसान हो रहा था। सो दे केम अप विद हिज ब्रिलियंट बिजनेस आइडिया। कूले कूले हनी 3.0 और 6th song was really catchy and nice song and बादशाह की recent track। इसकी वजह से वैसे ही फैंस हनी सिंह के नेक्स्ट मूव का वेट कर रहे थे और गाना अच्छे होने की वजह से they went
फुल क्रेज, और किसी ने ये ध्यान देने की कोशिश भी नहीं की हनी सिंह ने इस सॉन्ग को ना ही कंपोज करा है, और ना ही लिरिक्स लिखा, और ना ही म्यूजिक दिया। जस्ट एज अ सिंगर अपनी आवाज दी, दैट टू विद ऑटो ट्यून। नाउ डोंट गेट मी रॉन्ग, ऑटो ट्यून यूज करना कोई बुरी बात नहीं। आजकल मेजॉरिटी ऑफ सिंगर्स इसे यूज करते हैं टू एनहांस द वाइब ऑफ द सॉन्ग। एज आई मेंशन्ड, फैंस लव्ड दिस सॉन्ग एंड इस अमेजिंग रिस्पॉन्स को देख के जी म्यूजिक कंपनी को समझ आ गया उनके हाथ पैसे बनाने का आसान सा फार्मूला लग गया, विच इज कोई भी एवरेज सा गाना लो, उस सॉन्ग को किसी भी तरह ऑटो ट्यून की हेल्प से हनी सिंह से गवा दो, और फिर उस म्यूजिक वीडियो में हनी सिंह को फीचर करो। इससे भी नहीं होता तो गाने का कनेक्शन हनी सिंह की किसी भी पुराने गाने से जोड़, और फिर उसे सीक्वल बता लोगों के सामने पटक दो, और फिर अंधी जनता तो बैठी ही है करके ट्रेंड कराने के लिए। नो जोक्स असाइड, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने कहा अब लोगों से सवाल पूछना है, तो ये रहा। अगर आप एक टिपिकल हनी सिंह सॉन्ग जिसके हम सब फैन हैं, इसके लिरिक्स, म्यूजिक और कंपोजिशन ऑलमोस्ट सब खुद हनी सिंह ही करते हैं, उसमें लिरिक्स कोई और लिखे, म्यूजिक कोई और दे, कंपोज कोई और करे, तो क्या अब भी वो एक टिपिकल हनी सिंह सॉन्ग रहा जिसके हम सब फैंस हैं, जिसको हम सब इमोशंस मानते हैं? जवाब जरूर दीजिएगा। अंधों की तरह किसी की मॉक करने पर अपने फेवरेट आर्टिस्ट को डिफेंड करने के लिए किसी भी हद तक गिरने से कुछ नहीं मिलेगा। भाई तुम लोग बस म्यूजिक लेवल्स का फायदा करवा रहे हो, और उन लिरिसिस्ट और म्यूजिक कंपोजर्स का क्रेडिट भी उस इंसान को दे रहे हो जिसका नाम बस म्यूजिक बेचने के लिए लेवल की तरह यूज किया जा रहा है। आई रियली थिंक हनी पाजी इज अ ग्रेट म्यूजिक प्रोड्यूसर। एंड रही बात लिरिक्स की, तो उन्होंने पास्ट में भी बहुत अच्छे गाने के लिरिक्स लिखे हैं, अब भी लिख सकते हैं, बस उन्हें थोड़ा सा वक्त देकर देखो और कुछ खोज ट्राई। अगर आपको जानना है हनी सिंह का कमबैक करना क्यों बहुत मुश्किल, तो मैं आपको रोहन करियप्पा की ये वीडियो रेकमेंड करूंगा। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई, ये रही हमारी एक और वीडियो, आपको जरूर पसंद आएगी। सी यू गाइस देयर।